अच्छा, वैसे मेरे को पर्सनल आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। यू रोट सो मैनी सॉन्ग्स ना, जो थोड़े से यूथ से रिलेटेड हैं, एंड दे ट्राई टू कन्वे हाउ अ यंग पर्सन वुड फील, अ यंग बिलीवर हु इज इन द लॉर्ड वुड फील। जैसे छोरा हम्म। विश्वासी हो गया, ठीक राइट। है, और अपन बिंदास बोलेगा वो मेरा वाला है, वो वाला है। एंड देन दिस काहिन हमारे अब नक्शा। सो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट? क्या क्या प्रोसेस है? क्या मन की मन का जो इंस्पिरेशन है, मैं अगर कहूँ तो। एक्चुअली मुझे लगता है लैंग्वेज जो है ना, हम्म। वो इट्स अ वे टू कम्युनिकेट। और लैंग्वेज कभी, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कम्युनिकेट, सो वट एवर यू यूज टर्न्स इन टू अ लैंग्वेज। दैट्स वाई हमारे इंडिया में तो हम लोग सर हिलाना, जैसे अभी तुमने अग्री किया तो तुमने सर हिलाया, है ना? सो दिस इज अ वे टू कम्युनिकेट। सो दैट्स साइन लैंग्वेज, राइट? जो लोग सुन नहीं सकते, जिनको क्षमता नहीं है बोलने की या सुनने की, तो उनके लिए साइन लैंग्वेजेस होती हैं। बट दैट ऑल्सो इज अ लैंग्वेज, राइट? सो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट। सो मुझे लगता है कि जवानों की एक एक अलग लैंग्वेज सी होती है। देयर इज अ वे दैट यू कैन कम्युनिकेट। और अगर आप अपने पुराने तरीके से उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज इफ यू एवर प्रेजेंट ट्रू गॉस्पल, इट विल हैव एन इफेक्ट, है ना? बट what if we present a true gospel in a way that is also appealing? I mean, आप किसी को खाना दे रहे हो, लेकिन खाना भी अच्छी तरह से दे सकते हैं और खराब तरह से भी दे सकते हैं। खाना भी एक तरीका है कि आप सर्व कर रहे हैं तो आप उसे बहुत प्यारी तरीके से इज्जत के साथ सर्व कर सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं तुम्हें तो खाना चाहिए ही ना, बगैर तो उसके तुम भूखे मर जाओगे, ये लो खा लो। या हम ये भी कह सकते हैं, ठूस लो। ये ठूस लो, यस। ये भी कह सकते हैं कि अ, ये मेरी खुशी है कि मैं तुम्हें आज खाना खिला पा रहा हूँ, बिकॉज जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहे मम्मी तुमने जीवन भर मुझे पाला है, ये मेरी खुशी है कि आज मैं तुमको बाहर ले जाके कुछ खिला सकूं क्योंकि मुझे तनख्वाह मिली है ना? ये भी कह सकती हूँ मम्मी रोज खाना खाते हैं तुम मुझे खिलाती है, लो आज तुम खा लो। इसी तरीके से वाई आई यूज दोज वर्ड्स जो जवानों के बीच में अपीलिंग हो सकते हैं, जैसे छोरा विश्वासी हुई गवाही। इसका सेंस सिर्फ इतना था कि एक गरीब बच्चा जब वो आया है और इस इतने प्रेशर से निकल करके आया है, पहले उसके ऊपर हर गलत संबंध बनाने का प्रेशर है, नशे का प्रेशर है, जवान बच्चे कह रहे हैं हम करते हैं तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो बता रहा है कि अब मेरे अंदर कुछ बदलाव हो गया है। अब मैं उस तरीके से रिलेशनशिप को नहीं देखता हूं। अब मैं अपने माँ बाप की ब्लेसिंग को वैल्यू करता हूं। अब मैं नशे को नहीं अपने जीवन का आधार बनाना चाहता, है ना? ये सारी चीजें जो हैं उसके पीछे सिर्फ ये था कि हाउ टू कम्युनिकेट टू देम that there is Christian music, which is also joy, yet a message. और फिर काहिन हमारी नक्शा, उसके पीछे जो आइडिया था वो ये है कि एक गरीब बच्चा जब प्रभु के पास आया है, उसके पास वो महंगी महंगी चीजें नहीं है, वो ब्रांडेड शर्ट्स नहीं पहन पा रहा, उसके शूज की वैल्यू 12,000 नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के जमाने में क्या है ना, जब कोई गवाही देता है तो अपने आज की बड़ी मटेरियल ब्लेसिंग्स को गवाही में तौलता है। कह रहा है मैं पहले गरीब था, आज कुछ हो गया हूं, आज मेरे पास 2 कारें हैं, आज मेरे पास अपना घर है। आई वुड नॉट से इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। किसी के पास घर होना इज अ ब्लेसिंग, किसी के पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना ब्लेसिंग है। बट द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ ऑल इज जीसस एंड द साल्वेशन दैट ही फ्रीली ऑफर्स टू अस, है ना? और राइट। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उस तरीके की आशीषें नहीं मिल रही हैं, हालांकि उसका भी घर चल रहा है, उसका परिवार चल रहा है, वो सुखी जीवन को जी रहा है, लेकिन उसके पास वो सब नहीं है जो दूसरे लोग जिसके लिए वो कर रहे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए। तो वो किस चीज में ग्लोरी कर सकता है, किस चीज को अपने धन्यवाद का विषय बना सकता है?
है ना, कि मेन वो यही है कि सोना चांदी, ना हीरा मोती, ना वॉलेट में पैसा, पर चांद के पार एक घर है हमरा और बाप हमरे शहंशाह। तो काहे न मारे अब नक्शा, कि व्हेन आई हैव अ फादर एंड आई हैव ए इटर्नल अबोर्ड विथ हिम, तो मैं क्यों नक्शा ना मारूं? सो दैट वाज द पर्पस.